जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, पॉलिटी का मिसलेनियस टॉपिक मैंने चालू करा है। क्या है मिसलेनियस टॉपिक, फटाक से जानते थे कि मिसलेनियस में हम लोग जैसे जानेंगे कि कौन किसको रेजिग्नेशन देता है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम एज क्या होती है अपॉइंटमेंट की, रिटायरमेंट की, कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कौन किसकी कमेटी के चेयरमैन थे, पहला कौन क्या बना, पहला मुख्यमंत्री, पहला राष्ट्रपति, मतलब ये सब चीज़ें जानेंगे। जो भी मिसलेनियस टॉपिक होता है, एक थ्योरी का वीडियो होता है जैसे जिसमें आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हो, सिटीजनशिप पढ़ते हो, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ते हो। एक मिक्स टॉपिक होता है जैसे यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है, संविधान का कौन सा भाग कहाँ से क्या लिया गया है, ये सब चीज़ें मिसलेनियस में आ जाएंगी। पहला स्पीकर कौन था, कौन से राष्ट्रपति की उनके टेन्योर में मृत्यु हुई है, ऐसी ऐसी चीज़ें मिक्स जो होती हैं पॉलिटी से, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज कौन किसको रेजिग्नेशन देता है। तो जैसा कि आपको पता होगा, राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट देता है वाइस प्रेसिडेंट को। पीएम भी अपना रेजिग्नेशन सौंपता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो भी अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है। गवर्नर भी अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है, सीएम को नहीं देगा। जो हाई कोर्ट के जज होंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, प्रेसिडेंट को देंगे, गवर्नर को नहीं देंगे। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, कन्फ्यूजन पॉइंट ये, यहाँ पे लोगों को लगता है कि हाई कोर्ट का जज है तो गवर्नर को देगा, नहीं, हाई कोर्ट का जज भी प्रेसिडेंट को देता है। अब लोकसभा के स्पीकर डेप्टी लोकसभा स्पीकर को रेजिग्नेशन देता है, और जो डेप्टी लोकसभा स्पीकर होता है वो स्पीकर को दे देता है, ठीक है। ऐसे ही डेप्टी चेयरमैन जो होता है काउंसिल ऑफ स्टेट का, यानी राज्यसभा का, और डेप्टी चेयरमैन कौन होता है काउंसिल ऑफ राज्यसभा का, वो जाएगा कहाँ, चेयरमैन के पास। कहाँ जाता है, मतलब चेयरमैन को रेजिग्नेशन देता है, जो कि प्रेसिडेंट होता है। और मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के, चेयरमैन ऑफ अपर हाउस और द स्पीकर ऑफ लोअर हाउस, मतलब अगर वो राज्यसभा से हैं तो वहाँ के चेयरमैन को देंगे, और अगर वो लोकसभा से हैं तो स्पीकर को देंगे रेजिग्नेशन, ठीक है। स्पीकर जो असेंबली का होता है, डेप्टी स्पीकर ऑफ असेंबली को रेजिग्नेशन देता है, ठीक है। और डेप्टी स्पीकर ऑफ असेंबली जो होगा वो स्पीकर को दे देगा। चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों का जो होगा वो डेप्टी चेयरमैन को देगा, और डेप्टी चेयरमैन जो होगा वो चेयरमैन को देगा, है ना, ये चलता रहता है। अ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी हो या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। किसको देते हैं, जैसे यूपीएससी का चेयरमैन है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, प्रेसिडेंट को देंगे। पर यहाँ कन्फ्यूजन पॉइंट ये है और इम्पॉर्टेंट, कि जो स्टेट पीएससी के आयोग होते हैं, जैसे यूपी पीएससी का आयोग है, वो अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को देगा। वो किसको देगा, गवर्नर को। यहाँ पे कन्फ्यूजन है, एक कन्फ्यूजन लोगों को यहाँ होती है कि स्टेट पीएससी भी अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को, नहीं, वो किसको देता है, गवर्नर को देता है। पर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। और वहीं लोकसभा जो आपका जज होता है हाई कोर्ट का, वो प्रेसिडेंट को नहीं देता, मतलब गवर्नर को नहीं देता, प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम एज क्या होती है अपॉइंटमेंट की दोस्तों। तो दोस्तों देख लो, इस तरह के वीडियो हमारे जो पेड ग्रुप होते हैं ना, पेड ग्रुप, उसका जो हम डेली मॉड्यूल बना रखा है, डेली 100 डेज़ का पहले अभी मॉड्यूल बना है। तो 100 दिन में हम आपको इसी तरह रिवीजन कराते हैं, क्या क्या आपको पढ़ने को देते हैं, 10-10 मिनट में आपको ऐसे वीडियोज मिलते हैं, टॉपिक मिलेंगे आपको, पूरा मॉड्यूल मिलेगा, पूरे नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट गाइडेंस पेड ग्रुप में मिलेगा, जिससे आप देख रहे हो इंटीग्रेटेड तैयारी एक ही जगह कर सकते हो। तो हम स्कूल की तरह एकदम पढ़ाते हैं कि एकदम आपका सिलेक्शन वाली तैयारी हो, कोई फालतू की चीज़ें नहीं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, बहुत कम समय बचा है, अच्छी तैयारी अभी भी जीरो से कर सकते हो। अब जैसे मैक्सिमम मिनिमम एज क्या है अपॉइंटमेंट की, अब जैसे प्रेसिडेंट की जो है, अगर इलेक्शन में खड़ा होना है राष्ट्रपति को, तो उसकी 35 साल की कम से कम एज होनी चाहिए। कितनी, 35 साल कम से कम। ये कहाँ लिखा है, आर्टिकल 58 में, आर्टिकल भी याद रखना, आर्टिकल 58 में। वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन लड़ना है तो उसकी भी 35 साल होगी, ये आर्टिकल 66 में लिखा है। कौन से में लिखा है, आर्टिकल 66 में वाइस प्रेसिडेंट के लिखा है एज लिमिट, और प्रेसिडेंट के लिए 58 में। गवर्नर के लिए भी सेम एज चाहिए, 35 साल, ये लिखा है आर्टिकल 157 में। आर्टिकल 157 क्या कहता है, मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 66 क्या कहता है, मैक्सिमम एज लिमिट टू कंडक्ट इन इलेक्शन फॉर वाइस प्रेसिडेंट। हिंदी में भी समझ गए ना, राष्ट्रपति को चुनाव में लड़ने के लिए कितनी एज चाहिए, 35 साल। एमपी चाहिए अगर लोकसभा के इलेक्शन लड़ना तो कम से कम 25 साल की हो, ये आर्टिकल 84 क्लॉज बी में लिखा हुआ है। विधायक बनना है भैया राज्यों में, तो भी 25 साल की एज होनी चाहिए, आर्टिकल 173 में लिखा हुआ है, 173। राज्यसभा का सांसद बनने के लिए यहाँ पे अलग है, देखो, लोकसभा के लिए 25 है, राज्यसभा के लिए 30 है। कितना है, 30। ये भी आर्टिकल 84 क्लॉज बी में है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की एज जो है।
एमएलसी यानी विधान जो परिषद होती है, विधान परिषद 6 ही राज्यों में है, उसके लिए भी 30 साल चाहिए। ये भी आर्टिकल 173 बी में लिखा है, ये दो सेम है। और अगर आपको जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसकी एज लिमिट क्या है, 65 साल तक मैक्सिमम है ना, 65 साल एज लिमिट है ना, 65 के बाद नहीं। एज लिमिट क्या है जज की, 65 साल। क्या है, 65 साल। और ये मतलब अपर लिमिट है, ठीक है, मतलब 65 साल से ऊपर अगर आप हो गए तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते, ठीक है। ये आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में है। और यही सेम चीज़ है, अपर एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट है जो यूनियन कमीशन होता है नहीं, मेंबर होता है यूनियन कमीशन का, उसकी भी अपर लिमिट 65 ही साल है। ये आर्टिकल 316 में है, जो यूपीएससी के मेंबर है मैक्सिमम 65 साल। पर यहाँ पे एक चीज़ एक्सेप्शन है, हाई कोर्ट के जज के लिए मैक्सिमम लिमिट 62 साल ही है। हाई कोर्ट के जज के लिए कितनी है, 62 साल। और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 65 साल है। यहाँ ये अंतर है, आपको ये याद रखना है, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के लिए मैक्सिमम 65 है, हाई कोर्ट के लिए मैक्सिमम 62 है, ठीक है। और स्टेट पीएससी के लिए भी यही है, यूपीएससी के लिए मैक्सिमम 65 है और स्टेट पीएससी के मेंबर बनने के लिए 62 है ना। तो ये जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट होते हैं इनको थोड़ा याद रखना। और वहीं बात करते हैं मिनिमम एज क्या है अगर पंचायत का चुनाव लड़ना है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपको 21 साल चाहिए। कितनी, 21 साल, 243 एफ में दिया है। मिनिमम कितनी है पंचायत के लिए, 243। म्यूनसिपैलिटी का भी मतलब पार्षदी लड़नी है तो भी मिनिमम 21 होना चाहिए आपका। मिनिमम एज क्या है अगर फैक्ट्री में आपको काम करना है तो 14 साल से कम के बच्चे नहीं कर सकते, ठीक है। जैसा कि आर्टिकल 24 में पढ़ा होगा आपने ना, आर्टिकल 24 फंडामेंटल राइट जो है प्रोहिबिट करता है बच्चों को काम करने, फैक्ट्री जो होती है उनमें काम करने से रोकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो इस साल पूछ भी सकता है आपसे कि 18 साल के लोग वोट दे सकते हैं, आर्टिकल 326 में इस साल वोटिंग हुई है, ये आपसे पूछ सकता है 100% पूछेगा। आर्टिकल 326 क्या है तो 18 साल के प्लस के लोग वोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्विक रिवीजन मिसलेनियस पॉलिटी की कैसी लगी, लगातार आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो मुझे बताइए, कमेंट करिए। डेली आपको शाम को 3 बजे मिल जाएगी दोस्तों। बाकी अगर आप कंटिन्यू हमारे ग्रुप्स लेना चाहते हैं, ऐसे ही हम आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर सब का हमारे पेड ग्रुप में इंटीग्रेटेड तैयारी करा देंगे। सिलेक्शन आपका ज़रूर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए बिना किसी गाइडेंस के सिलेक्शन लेना एक अंधे में नहीं अंधेरे में चलने के बराबर है। 6 महीना आपके पास आर ओ की वैकेंसी, पीसीएस की वैकेंसी आने वाली, मतलब एग्जाम है ही है अक्टूबर दिसंबर में। आर ओ बार बार तो होता नहीं दोस्तों, एक बार अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आप सिलेक्शन की काफ़ी करीब पहुँच सकते हैं।